नमस्ते। कभी ये सोचा है कि कामयाबी का मतलब सक्सेस का असली राज क्या है? आज ना हम इसी गहरे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, वो भी एक बहुत ही साधारण सी कहानी से। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाएगी कि हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है, वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपी है। और वो ताकत है अनुशासन। तो सवाल सीधा सा है, क्या डिसिप्लिन यानी अनुशासन सच में इंटेलिजेंस से मतलब बुद्धि से ज्यादा पावरफुल हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। और आज हम यही देखेंगे कि कैसे बस इसी एक सवाल ने रामू नाम के एक लड़की की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है काशीपुर की, भारत के उत्तर में बसा एक छोटा सा प्यारा सा गांव। और इसी गांव में रहता था हमारा मेन कैरेक्टर रामू, एक ऐसा लड़का जिसके अंदर ना एक अजीब सी कश्मकश, एक संघर्ष चल रहा था। और ये संघर्ष किसी और से नहीं बल्कि खुद से ही था। मतलब एक तरफ तो रामू का दिल सोने का था, एकदम नेक, सबकी मदद करने वाला, बड़ों की इज्जत करने वाला। लेकिन दूसरी तरफ थी उसकी आदतें, और वो बिल्कुल उल्टी थी। सुबह देर से उठना, खेलने कूदने में पूरा दिन निकाल देना और हर काम को कल करेंगे कहकर टाल देना। अब जाहिर है उसके माँ बाप उसकी इन आदतों से बहुत परेशान रहते थे। वो उसे अक्सर समझाते थे, रामू बेटा, अगर अनुशासन नहीं सीखा ना तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। और सिर्फ घर वाले ही नहीं, गांव वाले भी आपस में यही बातें करते थे कि लड़का तो होशियार बहुत है पर बस अनुशासन की ही कमी है। लेकिन फिर कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट। रामू की जिंदगी में एंट्री होती है गांव के सबसे ज्ञानी और सम्मानित इंसान की, गुरु विश्वनाथ की। हुआ यूं कि एक दिन रामू ने गुरुजी को कुछ बच्चों को पढ़ाते हुए सुन लिया और उनके शब्द सीधे रामू के दिल में उतर गए। बस उसी पल उसके मन में एक सवाल कौंधा कि क्या सच में अनुशासन, ताकत, पैसा और यहाँ तक कि अकल से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है? रामू ने हिम्मत जुटाई और सीधा गुरुजी के पास पहुँच गया। उसने अपने मन की उलझन उनके सामने रख दी। गुरुजी बस मुस्कुराए। उन्होंने उसे कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने रामू के सामने एक छोटी सी चुनौती रख दी, एक ऐसा चैलेंज जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो अगली सुबह रामू का असली इम्तिहान था। ये सिर्फ गुरुजी से मिलने का सवाल नहीं था, नहीं, ये तो उसकी अपनी पुरानी आलसी आदतों के खिलाफ एक सीधी जंग थी। सुबह सुबह बिस्तर से उठना भाई उसके लिए तो पहाड़ चढ़ने जैसा ही था। उसके दिमाग में ना दो आवाजें आपस में लड़ रही थी। एक आवाज कह रही थी, अरे सो जा, एक दिन से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। पर दूसरी आवाज वो उसे गुरुजी को दिया हुआ वादा याद दिला रही थी। काफी देर तक ये लड़ाई चली और आखिरकार उसने जोर से रजाई को एक तरफ फेंका और उठकर खड़ा हो गया। और जब रामू हाफता हुआ गुरुजी के पास पहुंचा तो वो बस मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, तुमने अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना आलस ही होता है। उस पल रामू को समझ आया कि हाँ, दिन का सबसे मुश्किल काम तो वो कर चुका था, बिस्तर छोड़ना। फिर गुरुजी उसे पास के खेतों में ले गए। वहाँ किसान सूरज उगने से भी पहले अपने अपने काम में जुटे हुए थे। गुरुजी ने उनकी तरफ इशारा करते हुए अनुशासन का असली मतलब समझाया। उन्होंने कहा, देखो, अनुशासन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस इतना है कि अपना काम सही समय पर और पूरी लगन के साथ करना। और बस उस दिन के बाद से रामू की असली जंग शुरू हुई। ये एक लंबा और मुश्किल सफर था, पुरानी आदतों को तोड़ने का और नई आदतों को बनाने का। उसने अपनी जिंदगी में धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए, जैसे सूरज उगने से पहले उठना, पढ़ाई के लिए एक फिक्स टाइम रखना, और हाँ, काम और खेल के बीच एक बैलेंस बनाना। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। सुबह सुबह नींद अपनी तरफ खींचती थी, दोस्त लोग मजाक उड़ाते थे और कई बार तो उसका मन करता था कि सब छोड़ छाड़ के वापस पहले जैसा हो जाए। ये हर रोज की एक नई लड़ाई थी जो उसे खुद से ही लड़नी थी। और जब भी रामू का हौसला टूटने लगता ना, तो उसे गुरुजी की कही एक बात याद आ जाती। उन्होंने कहा था, नदी की धार भी अगर रोज रोज एक ही पत्थर से टकराए तो वो पत्थर में भी सुराख कर देती है। अनुशासन का काम भी ठीक वैसा ही है। मतलब छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए एफर्ट्स वक्त के साथ बड़े से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और फिर वक्त बीतता गया।
और रामू की जो रोज की मेहनत थी वो धीरे धीरे रंग लाने लगी। उसकी जिंदगी में एक कमाल का, एक अद्भुत बदलाव आ रहा था। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए और इन सालों में रामू पूरी तरह से बदल चुका था। वो लड़का जिसे एक जमाने में लोग आलसी कहकर बुलाते थे, अब वही काशीपुर का सबसे ज्ञानी और सबसे ज्यादा अनुशासित नौजवान बन चुका था। और सबसे बड़ा बदलाव तो लोगों की सोच में आया था। पहले जो लोग कहते थे कि हाँ, दिमाग तो है लड़के में पर डिसिप्लिन नहीं है, अब वही लोग कहते थे कि इसकी असली ताकत इसका दिमाग नहीं बल्कि इसका अनुशासन है। कहानी के आखिर में गुरु विश्वनाथ रामू को जिंदगी का एक आखिरी और शायद सबसे गहरा सबक सिखाते हैं। गुरुजी ने उसे समझाया, बेटा, अनुशासन कोई तोहफा नहीं है जो तुम्हें कोई बाहर से लाकर दे देगा। ये एक ऐसी ताकत है जिसे इंसान को अपने अंदर खुद पैदा करना पड़ता है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाया था, उस रास्ते पर चलना तो तुम्हें ही पड़ा। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। रामू की लड़ाई अपने आलस से थी, तो सोचने वाली बात ये है कि हम सब के अंदर वो कौन सी सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है जिसे हमें